गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट लेक्चर में 2 पाठ का रिवीजन किया। रिवीजन का मतलब ये है कि हम यहाँ क्लास में नहीं पढ़ सके हैं, इसीलिए आपने एक बार तो लिख ही लिया है, पर दूसरी बार मैं यहाँ से आपको रिवीजन करवाऊँ तो वीकली टेस्ट में शायद आपको लिखना थोड़ा आसान हो जाए। आज तीसरे पाठ का जो रिवीजन है, मैंने 2 प्रश्न करवा दिए थे, पहला और दूसरा, और तीसरा प्रश्न जो है रिक्त सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। आपको इसी तरह से ही दिया गया होगा कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है। वाक्य पूરું करवानुं छे। उसमें ऑप्शन दिया गया होगा 3। इसमें ऑप्शन आता है क, भगवान का बंटवारा करना। तो आपको सिर्फ क ही लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। एग्जाम के अंदर, वार्षिक परीक्षा के अंदर पूरा वाक्य नहीं लिखोगे तो चलेगा। सिर्फ अ ब क दिया गया है तो अ आता है तो अ, ब आता है तो ब, क आता है तो क लिखना है। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है उसमें क्या आता है, क, कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। क जो दिया है उसमें भगवान का बंटवारा करना वाक्य है। तो पूरा वाक्य नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ क लिख लेना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मंजिल बहुत दूर। क इसी तरह से जैसे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, तीसरा जो प्रश्न है इसी तरह से क ही लिखना है। और दूसरा जो है, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि उसमें आता है अ, अभी तो राह शुरू हुई है। क्या आता है उसमें, अ, अभी तो राह शुरू हुई है। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। उसके बाद तीसरा है, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि उसमें ब ऑप्शन आता है, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। क्या आता है, ब, क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। वैसे तो 3 इसमें वाक्य दिए गए हैं। पहलू यहाँ असह्य गर्मी पड़ने लगी है, उसके बाद यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, तीसरा है यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई। तो वैसे हमने काव्य ध्यान से पढ़ा है तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये 2 वाक्य तो इसमें आता ही नहीं है। तो हम कंफर्म कर देंगे कि ब, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। अब है एक एक वाक्य के प्रश्न जो है मैं यहाँ से बोल दूंगी। सिर्फ 1 और 2 वाक्य के ही मैं यहाँ से आपको करवाती हूँ। बड़े प्रश्न आप मैंने पीडीएफ में, वैसे ये सब पीडीएफ में दिया है, फिर भी रिवीजन के तौर पर मैं यहाँ करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। उसका जो आंसर है, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। क्या है, ऊंच नीच, गोरे काले, बड़े, छोटे बड़े, जाति पाति, ये सब जो विभाजन है उसमें विभाजित करना इंसान को बांटने का मतलब। दूसरा है, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है। उसमें जवाब है, कवि के अनुसार पूर्ण मानव। जो ऐसा पूरा का पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ उसका जवाब 2 शब्द में लिख लोगे तो भी चलेगा। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है, तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की। सिर्फ इतना ही लिखोगे कि पूर्ण मानव समानता की, तो भी आंसर सही है। पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। उसके बाद उजियाला कहाँ बंदी है, तो उसका जवाब है, उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। उजाला कहाँ बंदी है, तो कि धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। उसके बाद सूरज का संदेश किसको नहीं मिला,
तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। सूरज का संदेश किसको नहीं मिला? हर घाटी हर मैदान को, हर घाटी हर मैदान को। उसके बाद धरती के ऊपर किसका वितान है? तो कि धरती के ऊपर नीले गगन का, सिर्फ एक शब्द में लिखोगे कि नीले गगन का तो भी चलेगा। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। उसके बाद प्रश्न है छठा, प्यार के अभाव से जगत कैसा है? तो के सुना जलता रेगिस्तान, प्यार के अभाव से जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। जग सुना जलता रेगिस्तान, जग सुना जलता रेगिस्तान। उसके बाद सबके साथ उठाने का क्या अर्थ है? तो कि सबके साथ उठाने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। सबके साथ उठाने के मतलब क्या है? तो कि सब में समानता की, सब में समानता की भावना होना। उसके बाद का है उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो कि उदास आंगन का हक खिलती हुई, किसके ऊपर? खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। उसके बाद दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कविता के अनुसार, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद, अभी सिर्फ दो वाक्य में है, 6 से 7 शब्द लिखोगे तो भी चलेगा। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। क्या कहा है? कविता के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप, घर, धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। भिन्न भिन्न देशों के रूप यानी कि व्यक्ति का कलर, वर्ण, धरती और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। उसके बाद किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? तो कि सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी, जो किसकी मुस्कान कोई रोंद नहीं सकेगा? जो विचारिए ने तो मौलिक बहुत सरस लिखा है वो जवाब से कि सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। समानता हो तो अपनत्व आवे, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान रोंद नहीं पाएगा। અને ત્યારે કોઈ એકાબીજા ઉપર જુલ્મ કરી અને એકાબીજાનો હસી ખુશી લઈ નહીં શકે, અર્થાત નષ્ટ નહીં કરી પાएगा અને એટલે એનો નષ્ટ કરી શકશે નહીં। એના પછી हरी भरी धरती कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? तो कि वर्षा के लगातार अभाव, वर्षा के लगातार यानी कि बारिश के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके, અને સાથે સાથે શું? भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। એ ધરતીની હરિયાળીને નષ્ટ કરી શકે છે। પ્રકૃતિ કે એ રૌદ્ર રૂપ, પ્રકૃતિના બે રૌદ્ર રૂપ છે, એક दुष्काल અને બીજો ભૂકંપ रूप हरीभरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। ए बे वस्तु धरती हरी भरेली होय तो एने रेगिस्तान में बदली सके छे। एना पछी उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई पड़ती है અને એટલા માટે बिजलीनी रोशनी એટલે કે પ્રકાશ માત્ર ધનવાનોના ઘરમાં જ, કારણ કે ગુલામી પ્રથા, એને શું કહેવાય? ગુલામી પ્રથા। ગરીબો की झोपड़ी में नहीं, परंतु गरीबनी झोपड़ीમાં આજે પણ અંધારું જ છે। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? बे वाक्यમાં જ લખવાનું છે કે આ कविता अपने शू संदेश आपे छे। तो कि यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से, सभी प्रकार के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह विश्व बंधुत्व, मात्र आटलू पण
सही कहेवाय, विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। आटલું લખો તો પણ એ સાચું જ કહેવાય, શું કે વિશ્વ બંધુત્વનો સંદેશો આપણને આપી રહી છે। એના પછી આવે છે થોડુંક શબ્દકોશ। આને આગળના પાઠમાં પણ મેં તમને શબ્દકોશ સહી ક્રમમાં કેમ ગોઠવાય એના વિશે કીધું। અહીંયા પણ હું તમને શબ્દકોશ જે છે એ સહી ક્રમ મેં કેવી રીતે લખી શકાય એના વિશે કહી દઉં। જો પહેલો શબ્દ છે, શબ્દકોશમાં આપેલું છે પહેલાં પ્યાસી, આંગણ, સાગર, ઇન્સાન, વિતાન, ઉપર, રેગિસ્તાન, મંજિલ, ઘાટી, ગિરજાઘર, મુસ્કાન, ચટ્ટાન, ઉદાસ અને બંદી। આને શબ્દકોશ પ્રમાણે કેવી રીતના ગોઠવશું? કાલે મેં કીધું પહેલાં કકા પ્રમાણે જોવાનું અને પછી બારાક્ષરી પ્રમાણે જોવાનું। જોઈએ આપણે પહેલાંમાં શું આવશે? આંગણ, પહેલો શબ્દ આવશે આંગણ, બીજો આવશે ઇન્સાન, ઇન્સાન। જો આપણે જોઈએ તો પહેલાં આવે પછી ઈ આવે, એટલે પહેલાં આ આવ્યો અને પછી ઇન્સાન આવ્યો, પછી આવે છે ઉદાસ। આપણે કકામાં જોઈએ છે આ ઈ અને પછી આવે છે ઉ, એટલે કકા પ્રમાણે પહેલો અક્ષર કયો આવ્યો? આંગણ, ઇન્સાન, પછી આવશે ઉદાસ, ઉદાસ, પછી આવશે ઉપર। આપણે ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ જોઈએ છો, ઉ પછી દ, તો અહીંયા ઉ પછી પ, એટલે ઉદાસ, પછી કયો આવશે? ઉપર, કારણ કે પ જે છે એ પછીનો શબ્દ છે એટલા માટે। એના પછી ગિરજાઘર, ગિરજાઘર। જો સ્વર પછી હંમેશા કકામાં પહેલાં સ્વર પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે અને પછી વ્યંજન પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે। શું કરવાનું છે? જ્યારે પણ તમે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવો છો તો પહેલાં સ્વર પ્રમાણે અને પછી વ્યંજન પ્રમાણે। વ્યંજનમાં ક ખ ગ, તો પહેલાં આમાં ક વાળો અક્ષર ક્યાંય નથી આપણા શબ્દમાં, તો સીધો ગ આવ્યો છે, તો પહેલાં શું આવ્યું? ગિરજાઘર, પછી ઘાટી, ક ખ ગ ઘ, ઘાટી। એના પછી આવે છે ચટ્ટાન, ક ખ ગ ઘ, પછી આવે છે ચ, એટલે ચટ્ટાન। કયો શબ્દ આવ્યો? ચટ્ટાન। કકા વ્યવસ્થિત આવડી જાય તો શબ્દકોશના 2 માર્ક્સ તમને રોકડા મળી જાય। ચ પછી સીધો પ્યાસી, પ, બીજા એક નથી, પછી પ પછીનો કકામાં અક્ષર આવે છે બ, તો બંદી, પછી બ પછી આવે છે મ, તો મંજીલ, બ પછી મ, તો મંજીલ, મંજીલ। પછી આવે છે મુસ્કાન। જો મુસ્કાન એટલા માટે કે મ કકા, મેં પહેલાં કીધું પહેલાં કકાવારી પ્રમાણે પછી બારાક્ષરી પ્રમાણે, બીજો જ એવો શબ્દ છે મ ઉપરનો, તો બીજો મ જે છે એ મુસ્કાન એના પછી આવશે મુસ્કાન, એટલા માટે કે એક તો મ પછી જ છે, અહીંયા મ પછી સ છે અને બારાક્ષરી પ્રમાણે છે, એટલા માટે થઈને પહેલાં મંજિલ આવશે ને પછી મુસ્કાન આવશે। એના પછી રેગિસ્તાન, 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 અને વિતાન, વિતાન, અને છેલ્લો શબ્દ છે સાગર, સાગર। એટલે કકાવારી પ્રમાણે પછી આવશે બારાક્ષરી પ્રમાણે, પહેલાં સ્વર લેવાના પછી વ્યંજનો લેવાના। કારણ કે વધુમાં વધુ ભૂલો તમે શબ્દકોશ સહી ક્રમમાં સાવ સહેલામાં સહેલું ઇઝી હોવા છતાં પણ વધુમાં વધુ ભૂલ શબ્દકોશ સહી ક્રમમાં કેમ ગોઠવો એમાં થાય છે। પણ શબ્દકોશ એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે એના કારણે તમને ડિક્શનરીમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ગોતવી હશે, શબ્દકોશમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ગોતવી હશે, જો સહી ક્રમમાં શબ્દકોશ તમને ગોઠવતા આવડશે તો તમે ફટાફટ શબ્દને ગોતી શકશો। હવે એક અહીંયા આપેલું છે પ્રવૃત્તિની અંદર તમારે કોષ્ટક આપ્યું છે કે કયો ધર્મગ્રંથ, ધર્મોની સામે ધર્મગ્રંથ, આવું
પૂછી શકાય પરીક્ષાની અંદર. તો અહીંયા ઇસ્લામ ધર્મ છે એનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? તો એની સામે કયો જવાબ આવશે? કુરાન. એના પછીનો છે બીજો શીખ છે. શીખ ધર્મની અંદર શું આવશે? ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ શીખની અંદર. ત્રીજો છે ઈસાય. તો ઈસાઈની અંદર શું આવશે? બાઇબિલ. એના પછી હિન્દુમાં શું આવશે? ગીતા. અને એના પછીનું જે છે છેલ્લું પારસી, એમાં અવેસ્તા. પારસી ધર્મનો ગ્રંથ કયો છે? અવેસ્તા. હવે આપણે ચોથો પાઠનું રિવિઝન કરીએ. કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. એમાં વિકલ્પ સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉસકા ક્રમ અક્ષર લીખીએ. જે એનો અક્ષર આવે છે A B C D 4 છે. જેમ પહેલાંની અંદર કેમ અ બ ને ક છે, એવી રીતના A B C D 4 ઓપ્શનમાંથી તમારે માત્ર આખો જવાબ ન લખો તો A B C D એટલું પણ લખી શકો. દાખલા તરીકે ડી ઈશ્વર આવ્યું છે તો ખાલી ડી લખશો તો પણ સાચું પડશે. પણ ખાલી ઈશ્વર નથી લખવાનું. તમે ઘણીવાર આવું લખો છો જવાબની અંદર, ખાલી ઈશ્વર લખી નાખો, એ ખોટું પડશે. એટલે જ્યારે પણ તમે જવાબ લખો ત્યારે ABCD તો કમ્પલસરી લખવાના જ છે. પણ ઈશ્વર નહીં લખો તો ચાલશે, પરંતુ જ્યારે તમે જવાબ લખો છો ત્યારે ખાલી ઈશ્વર લખશો તો એ ગલત જવાબ થશે. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખો. મેં પેપર ગયા સેમમાં જોયા 8મા વાળાના, આ ભૂલો બહુ જ છે. અને એટલા માટે હું તમને કહું છું વીકલી ટેસ્ટ એ તમારી પ્રેક્ટિસ છે. વાર્ષિક પરીક્ષામાં તમે કેવી રીતના સરસ લખી શકો એ પ્રેક્ટિસ છે. એટલે ધ્યાન રાખજો. પહેલો પ્રશ્ન છે શાસ્ત્રીજી કે લીએ કર્મ ક્યાં થા? તો શું લખવાનું છે? ડી ઈશ્વર. શાસ્ત્રીજી માટે આપણે બધાએ પાઠમાં જોયું શાસ્ત્રીજી માટે કર્મ શું હતું? તો કે ઈશ્વર. ઇકાઈ ચોથાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, ક્વેશ્ચન 1નું પહેલું. એના પછી બીજું છે વિનમ્ર હી પૃથ્વી કા વારી સ્વગે યહ યુક્તિ ખાલી જગ્યા કી હે. આપણે બધાને જ ખબર છે કે કેની છે એ યુક્તિ? એ બાઇબલની યુક્તિ છે. શેની છે? એ કરવાનું. આ તો ફરજિયાત ABCD તો લખવાનું છે. એ બાઇબિલ. પહેલામાં ઈશ્વર, બીજામાં બાઇબિલ. ત્રીજી છે શાસ્ત્રીજીને अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? शास्त्री ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? तो आवशे शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? काशी विद्यापीठ. त्रीजू बी काशी विद्यापीठ. काशी विद्यापीठ में. काशी विद्यापीठ में. एना पछीनु छे चौथुं. भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? बी श्री शंकर दयाल शर्मा. शू आवशे? बी श्री शंकर दयाल शर्मा. श्री शंकर दयाल शर्मा. अहींया 4 आप्या छे. 4 में पहला में डी जवाब, बीजा में ए, तीजा में बी, चौथा में बी. खास फरीथी कही दो एक बार कि ABCD लखवानुं भूलशो नहीं. मात्र श्री शंकर दयाल शर्मा लख्युं हशे तो ये गलत जवाब थशे. एटले ABCD लखजो. एना पछी कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो एमां पहेलुं छे शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जग्या के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. तो एमां पहेलो जवाब आवशे क्वेश्चन. बीजामां पहेलुंनो जवाब छे शुं? गीता. सेना उपर एमनुं जीवन सेने फॉलो करता था? तो के गीताजी ने. शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. बीजू शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जग्या का अनोखा समन्वय था. तो सेना बीजू विचारो. शू आवशे? विचारो. फरीथी एक बार रिपीट करी दऊं. शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था. एना पछीनुं त्रीजुं छे शास्त्री जी ने बापू से
प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कोनाथी प्रभावित थईने? बापू शास्त्री जी ने त्रीजू बापू। खाली आखी લીટી नहीं लखो परीक्षा में तो चालशे, खाली शब्द ज लखवानो छे। जेम गीता विचारो बापू आटलू लखशो तो पण चालशे। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एना पछी शास्त्री जी 1926 में खाली जग्या में शामिल हो गए। सेमा? लोक सेवा मंडल। चौथा में शुं आवशे? लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। चौथा में शू आवशे? लोक सेवा मंडल। एना पछीनु शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जग्या के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। सेना कारणे? पांचमू पद। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। एना पछीनु छठू, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तहरीज दी। छेने वधारे एने मान आपेलू? छठू, कर्तव्यों को तहरीज दी। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों से तहरीज दी। पहला में गीता, बीजा में विचार, तीजू बापू, चौथा में लोक सेवा मंडल, पांचमा में पद और छठा में कर्तव्य। परीक्षा अंदर आखी खाली जग्या લીટી नहीं लखो तो चालशे, मात्र सीधो जवाब ज लखवानो छे। हवे आवे छे पाठ इकाई चौथानो त्रीजो प्रश्न। सही वाक्यांश सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मैं पहला पण कीधुं के एमां अ ब क जे हशे एमांथी सीधुं अ ब क जवाब लखवानो छे, आखुं वाक्य नहीं लखो तो चालशे। पहलू से शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। जो एमां ब अने क नथी आवतुं एटला माटे, एमां अ शा माटे आवे छे? एटला माटे के एक पाठनी अंदर आवतुं वाक्य छे। उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे। आવું ક્યાંય આપણે પાઠમાં જોયું નથી। उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। આવું પણ આપણે ક્યાંય પાઠમાં જોયું નથી। એટલે એક વખત જો પાઠ વાંચ્યો હોય ને તો આપણે ખ્યાલ આવે જાય કે હા આ વાક્ય મેં પાઠમાં વાંચેલું છે એટલે આ વાક્ય આમાં બંધ બેસતું છે। બીજું છે શાસ્ત્રી जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि पेलू वे नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे। बीजू उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। तीजू वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जो पेलू आपणे जोयुं तो आ वाक्य पाठमां आवे छे पण 1932 में जेल में गए कारण के केटली बधी साल आपेली हती। मैं तमने त्यारे कीधुं पण खरुं के आ बधी सालो याद राखजो के कई सालमां शास्त्रीजीए क्या शुं कर्युं। तो अहींया शास्त्रीजी 1932 में जेल में गए एनुं कोण रीजन हतुं शुं तो कि किसान आंदोलन में भाग लिया था। एणे किसान आंदोलन में भाग लीधेलो अने एटला माटे एमने जेल भोगववी पड़ेली हती। तो ए रीजन ठोस होवुं जोईए। शुं होवुं जोईए? रीजन ठोस होवुं जोईए। त्रीजું लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि एमां कयुं आवशे? बीजामां आपणे जोयुं ने के ए ब आवे छे। बीजामां शुं आवे छे? ब। हवे छे त्रीजुं लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि एमां शुं आवशे? क। तीजामां शुं आवशे? क। क्योंकि नेहरू जी ने उसे इसके लिए अनुरोध किया था। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि केणे एमने कीधेलुं? नेहरूजीए। जेम एमां बे पण छे अ ने ब। जनता ने इसके लिए मांग की थी नहीं। राष्ट्रपति ने उसके लिए सिफारिश की थी तो ए पण नथी आवतुं। हवे एक एक वाक्यनो प्रश्न आवे छे। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे तो कि शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। आपणे आ वाक्य में घणी वार बोलेलुं छे। एटले
તમને મોસ્ટલી याद रह ज गयु हशे। शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। एना पछीनो छे बीजो प्रश्न। हवे आज आ रिविजन આપણે અહીંયા સુધી રાખશું। નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું આગળનું રિવિઝન કરાવીશ।